नमस्कार दोस्तों। बजट सत्र चल रहा है और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बजट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो बजट के ऊपर बात करने के बजाय हर चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि हलवा क्यों बन रहा है। बजट सत्र से पहले जो बजट जब पेश किया जाता है तो उसमें हलवा जो बनाया जा रहा है उसमें एसटी ओबीसी को हलवा नहीं बांटा जा रहा है। इस तरीके की बातें जो है राहुल गांधी कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो बात कर रहे हैं कि पेपर लीक में बजट में कुछ नहीं है। पेपर लीक के ऊपर बजट के अंदर कुछ नहीं लिखा गया है। एमएसपी के ऊपर कुछ नहीं लिखा गया है और जाति जनगणना के बारे में कुछ नहीं है। अंदाज़ा लगा के देखिए कि राहुल गांधी की विवेक के ऊपर कि वो किस तरीके की हद पार कर चुके हैं। वो बता रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा गिर सकता हूँ, आप कितना गिरेंगे। देखिए, बजट सत्र के ऊपर चर्चा चल रही है। बजट के ऊपर आपको चर्चा करनी है, उसमें वो एमएसपी की बात लेके आते हैं। हालांकि किसान का जो बजट है उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, लेकिन वो एमएसपी के ऊपर क्या बोलते हैं। उन्होंने सिर्फ 30 सेकंड एमएसपी के ऊपर बोला और कहा कि इस बजट के अंदर एमएसपी के लिए कुछ नहीं है और हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी ले आएंगे। अरे किसान के बजट के ऊपर चर्चा करो ना। एमएसपी तो 2004 में जो है रिपोर्ट आ चुकी थी और उस रिपोर्ट को आपने 10 साल तक तकिए के नीचे दबा के रखा, कभी लागू नहीं किया। तो खैर एमएसपी की बात छोड़ देते हैं। 30 सेकंड उन्होंने बात की, फिर उन्होंने बात वो छोड़ दी। अग्निवीर के ऊपर जो ढिंढोरा पीटते रहते हैं सुबह से शाम तक, अग्निवीर के लिए बजट में कुछ नहीं है। भैया अग्निवीर के लिए बजट में कैसे कुछ होगा। अग्निवीर एक अलग कैटेगरी है, उसके अंदर बजट में डालने का क्या मतलब है। डिफेंस का एक वो बजट है तो डिफेंस के अंदर अग्निवीर के लिए भी बजट है। और अगर आपको चर्चा ही करनी है तो सार्थक चर्चा कीजिए। अग्निवीर के ऊपर राहुल गांधी ने मात्र 30 सेकंड के लिए बोला और वो भी ये बोला कि अग्निवीर के लिए इसमें कुछ नहीं है, बात खत्म। उसके बाद जाति जनगणना जो है नहीं हो रही है। जाति जनगणना होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। बजट के ऊपर चर्चा चल रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है। पेपर लीक, उनका कहना था कि पेपर लीक के ऊपर जो है कोई बात बजट के अंदर नहीं की गई। अब अंदाजा लगा के देखिए कि पेपर लीक से रिलेटेड बात का बजट में बोलने का क्या मतलब है। पेपर लीक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना पहले ही फैसला सुना चुका है। सरकार जो है गिरफ्तारियां कर चुकी है। लेकिन अब अंदाजा लगा के देखिए किस तरीके की हरकतें हो रही हैं। बजट सत्र से पहले जब बजट लाया जाता है तो एक हलवा सेरेमनी होती है जिसमें सभी अधिकारी जो है हलवा जो है सर्व करते हैं एक दूसरे को, और फाइनेंस मिनिस्टर भी करते हैं। उसकी तस्वीर लाकर राहुल गांधी कहते हैं कि इस बजट सत्र में जो हलवा बनाया गया उस हलवे के अंदर एसटी ओबीसी कोई नहीं था। उन्हें कैसे पता। अब कोई अधिकारी एसटी ओबीसी है नहीं है, और जिसमें बजट बनाने वाले जितने भी अधिकारी होते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो सारे अधिकारी बहुत ही सीनियर लेवल के अधिकारी हैं जिनका चुनाव जो है और जिनका चुनना जो है वो उसी समय हो चुका है जिस समय कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। ये किस तरीके की हरकतें राहुल गांधी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा गिर सकता हूँ, आप बताइए आप कितना गिर सकते हैं। माथा पीट रही थी फाइनेंस मिनिस्टर उस समय जब राहुल गांधी ऐसी बातें कर रहे थे कि एसटी ओबीसी को और इनको तो आपने कभी हलवा बांटा ही नहीं। राहुल गांधी से कोई पूछे कि एसटी ओबीसी की बात कर रहे हो आप, आपके अब्बा जान, आपकी माँ, आपकी जो ईसाइन माँ है, उन्होंने कितने ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया आज तक। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हो, जिस पार्टी ने आज तक दर्जनों मुख्यमंत्री जो हैं ओबीसी बना दिए हों, और राहुल गांधी जिनकी 40 साल तक तो उत्तर प्रदेश में सरकार रही, कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए इन्होंने, किसी को नहीं बनने दिया। और जब जाट प्रधानमंत्री बनने की बारी आई और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्हें संसद का मुंह नहीं देखने दिया इंदिरा गांधी, और जिसे आप दादी कह सकते हैं राहुल गांधी की, जो पता नहीं क्या थी, पारसी थी, क्या थी, कुछ पता नहीं है। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें तो राहुल गांधी खुद को हिंदू भी साबित कर रहे हैं। वो जातियों के अंदर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बखूबी तोड़ रहे हैं। उनको पता है कि उनकी राजनीति जातियों को तोड़कर ही बन सकती है और वो अपना बखूबी बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के पास उनका जवाब देने के लिए कुछ खास है नहीं। भले ही गिर के जवाब दिया जाए, जवाब तो देना पड़ेगा। आप और गिर जाइए, गिर के जवाब दीजिए, जो पहले ही गिरा हुआ है उसके ऊपर और गिर के जवाब दीजिए। लेकिन भाजपा फिलहाल जवाब नहीं दे रही है। जवाब भले ही हो या ना हो, जवाब तो देना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष है, भले ही बैल बुद्धि हो या बालक बुद्धि हो, जवाब तो देना पड़ेगा। अब एमएसपी के ऊपर इतना बोलते हो भैया, आप बोलते हो एमएसपी लागू की जाए, बताइए कैसे लागू होगी। आपने तो की नहीं 10 साल तक, अब बताइए ये सरकार कैसे लागू करे। कुछ नहीं बताते, बस भाग जाते हैं बोल के। अडानी अंबानी के ऊपर भी बोल के बजट के ऊपर। हमारे समझ के बाहर है कि नेता प्रतिपक्ष इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इन सभी बातों से लग नेता प्रतिपक्ष का टारगेट यह था कि जातियों में बांट दो,
अभय मुद्रा की बात हो गई, अभय मुद्रा के साथ साथ अब अभिमन्यु के चक्रव्यूह की बात भी हो गई। 1000 साल पहले हरियाणा में जो है चक्रव्यूह बना गया था। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए, इस तरीके की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। खैर, ये सब बातें तो वो करते रहेंगे क्योंकि उनका नाम ही राहुल गांधी है। अब भाजपा क्या करेगी वो उसको देखना है। राहुल गांधी अपना काम और कृत्य बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और वो वैसे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओबीसी, एसटी, एससी का नाम ले लेकर वो जानबूझकर जातियों के अंदर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपना काम बिल्कुल सही और बखूबी कर रहे हैं। क्योंकि एक विपक्षी पार्टी जिसका टारगेट हो जातियों के अंदर तोड़ना और वोट लेना, तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसका तोड़ तो भाजपा को निकालना है क्योंकि वो सत्ता पक्ष की पार्टी है। लेकिन राहुल गांधी अपनी जगह सही कर रहे हैं, मेरा मानना ये है। अब मुद्दा तो आगे आता है कि भाजपा उसका रिप्लाई कैसे कर रही है। वो बजट का सत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं लेकिन बजट के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बात अलग है। अग्निवीर जिसका रोज सुबह शाम बकते रहेंगे, उसके ऊपर सिर्फ 40 सेकंड बोल करके निकल जाते हैं। इन सभी चीज़ों से अलग भाजपा क्या कर रही है? भाजपा मुंह ताक रही है, उसका जवाब भाजपा के पास कुछ नहीं है। भले ही व्यंग्यात्मक बातें और बिल्कुल हंसने वाली बातें राहुल गांधी कर रहे हों, लेकिन जवाब तो भाजपा को देना होगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो आप नीचे गिरते जाएंगे। ओबीसी, एसटी को बदनाम करने वाले जितने भी पत्रकार हैं, आप देख लीजिए, रवीश पांडे, रवीश है, वो क्या है? ब्राह्मण है। अभिसार शर्मा ब्राह्मण, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, ये सब ब्राह्मण, कुछ ठाकुर हैं, कुछ हैं, और बदनाम करते हैं कि प्रधानमंत्री एसटी ओबीसी की बात नहीं। ये सब के सब चोरू चक्के जो हैं वो ओबीसी को कभी ऊपर लाना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि ओबीसी प्रधानमंत्री बन कैसे गया, ये ओबीसी प्रधानमंत्री को हटा देना चाहते हैं। और गांधी परिवार जो खुद को बहुत बड़ा बाल ब्रह्मचारी और पता नहीं क्या क्या और ब्रह्मा पता नहीं, खुद को बहुत बड़े ब्राह्मण दत्तात्रेय ये साबित करने में लगा राहुल गांधी, जिसका बाप जो है वो पारसी है और माँ ईसाइन है और ये खुद हिंदू हैं। ये पता नहीं क्या क्या है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी इन सभी चीज़ों में कामयाब होते दिख रहे हैं। उन्हें पता है कि वो इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें लाभ हो रहा है। तो उन्हें अगर लाभ हो रहा है तो एक राजनीतिक दल होने के नाते राहुल गांधी बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब भाजपा क्या करेगी? भैया सत्ता पक्ष में आप हैं तो आप ही देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।